हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्णिया। क्या पप्पू यादव फिर से पूर्णिया लड़ने वाले हैं और पूर्णिया के सांसद बनने वाले हैं? और संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के सांसद हैं उनका टिकट लगभग कटना तय है। और पप्पू सिंह जो बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार कांग्रेस से, क्या वही सांसद इस बार बनने जा रहे हैं और एनडीए की टिकट मिलने जा रहा है? तो चलिए शुरू से शुरू जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें आरजेडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है या महागठबंधन हम लोग कहते हैं बिहार में, तो उनकी तरफ से दावेदारियां पप्पू यादव की अधिक बन रही है। और खबर यहां तक आ रही है कि उन्हें पूरी तरह से टिकट मिलने की कन्फर्म आज्ञा मिल चुकी है और वे कांग्रेस के चाहत पर पूर्णिया से लगभग लड़ना तय मानिए, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पप्पू यादव ने पूर्णिया में समर्थन दिया था और लोगों ने यह नारा लगवाया था कि पूर्णिया का सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। और हम आपको ये भी बताते चले कि पप्पू यादव पूर्णिया से लगभग 4 बार संसदीय का इलेक्शन जीत चुके हैं। और पप्पू यादव साल 1995 से ही वहाँ के सांसद रहे हैं और साल 2004 से वो हारना शुरू कर दिए थे। साल 2004 में पप्पू सिंह वहाँ से जीते थे बीजेपी के टिकट पर, और साल 2009 में भी पप्पू सिंह जीते थे बीजेपी के टिकट पर और वहाँ पप्पू यादव की मां निर्दलीय लड़कर लगभग 1 लाख प्लस वोट लाई थी। और सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे और अन्य दलों से। फिर आरजेडी से साल 2014 में उन्होंने पूर्णिया छोड़ दिया और मधेपुरा से जाकर लड़ा और मधेपुरा से जीत हासिल की। लेकिन साल 2019 में उन्होंने मधेपुरा से लड़ा तो वहाँ हालत ख़राब हो गई और पप्पू यादव को समझ में आ गया कि पूर्णिया ही उसके लिए सेफ जोन है और फिर से एक बार वो पूर्णिया से लड़ने को तैयार हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस से उनके साथ काफ़ी नज़दीकी है, क्योंकि उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है, पहले वो सुपौल की सांसद थी, साल 2014 में जीती थी और 19 में हार गई थी। फिलहाल वे अभी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कांग्रेस के सांसद है और वे कांग्रेस के ही है, तो कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा है। और बात कर ले आरजेडी से, तो आरजेडी से भी उनकी बयानों से ये लग रहा है कि आरजेडी के साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही है। और पप्पू यादव साल 2014 में मधेपुरा से आरजेडी के ही टिकट पर जीते थे, बाद में उन्होंने अपना पार्टी बना लिया था, जन अधिकार पार्टी। और अब बात ये देखने वाली होगी कि क्या वो अपने पार्टी के सिंबल पर पूर्णिया से लड़ते हैं या फिर कांग्रेस के सिंबल पर। उम्मीद ज़्यादा है कांग्रेस के सिंबल पर, अपनी पार्टी के सिंबल पर कम ही उम्मीद है, लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। अब बात कर ले जो वहाँ के मौजूदा सांसद है संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता है साल 2014 में परिस्थितियाँ विपरीत थी और जदयू पूरे बिहार में मात्र 2 सीट जीती थी और उसमें भी 1 सीट अपना गृह जिला नीतीश कुमार का नालंदा वहाँ से, और दूसरा कोई सीट था तो वो पूर्णिया था। और बाकी जदयू पूरे पार्टी ने मात्र 2 ही एमपी जीते थे और उनमें से एक संतोष कुशवाहा थे। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी संतोष कुशवाहा ने साल 2014 में पूर्णिया से सांसद का टिकट मिला जदयू से और जीत हासिल की। तो संतोष कुशवाहा इतनी आसानी से जदयू उन्हें टिकट से वंचित करने वाले नहीं हैं। और साल 2019 में मोदी लहर में भी उन्होंने जीत हासिल की एनडीए की तरफ से रहते हुए। और साल 2024 में जब नीतीश कुमार इधर नहीं थे तो चर्चाएं चल रही थी कि संतोष कुशवाहा बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और उधर से ही लड़ सकते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों एक साथ है तो संतोष कुशवाहा का भी टिकट लगभग फाइनल ही मान लिए। लेकिन चर्चाएं यहाँ ये भी हो रही है कि पप्पू सिंह नाम का जो व्यक्ति है, पप्पू सिंह भी 2 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और जातीय इक्वेशन संतोष कुमार कुशवाहा के साथ तो सेट नहीं करता, लेकिन पप्पू सिंह और पप्पू यादव के साथ सेट करता है। तो पप्पू सिंह भी 2 बार के सांसद रह चुके। पिछले बार उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट ना मिल, एनडीए की तरफ में जब जदयू के साथ ये सीट चली गई तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम कर लड़ा और दूसरे स्थान पर रहा। इस बार भी वे तैयारियों में लगे थे और बीजेपी जब अकेले लड़ने वाली भी थी, लेकिन जब जदयू आ गई बीजेपी के साथ तो संतोष कुशवाहा वहाँ का नेचुरल उम्मीदवार हो गए। तो फिर पप्पू सिंह भी लड़ने को इच्छुक हैं और वो हो सकता है निर्दलीय भी मैदान में उतर जाएं। पप्पू सिंह भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं, काफ़ी वोट बैंक वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन टिकट की संभावना तो कम ही दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जदयू अपने वो उम्मीदवार जो मोदी लहर में साल 2014 में जीत गया था उसे तो टिकट से वंचित नहीं करने वाली है। और पप्पू यादव जो आरजेडी यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार
लगभग कन्फर्म ही मानिए। और पप्पू सिंह हो सकता है निर्दलीय लड़ जाएं या कोई और पार्टी के साथ टिकट लेकर छोटा मोटा दल के साथ आकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर वो नहीं भी लड़ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पूर्णिया से कौन सांसद बन का इलेक्शन लड़ता है और जीत हासिल कर पाता है। लेकिन संतोष कुशवाहा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी जो जदयू में वहाँ बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। और बीमा भारती जो भी हाल फिलहाल में सरकार प्रकरण हुआ था, वो संतोष कुशवाहा के नज़दीकी माने जाते हैं और लेसी सिंह से दोनों के बीच दूरियां चलती है। बीमा भारती और संतोष कुशवाहा एक तरफ, लेसी सिंह अलग, जो कि हमेशा जदयू व नीतीश सरकार में मंत्री बने रहती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैसला लेती है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, और क्या बीजेपी अपने तरफ से वहाँ उम्मीदवार बना सकते हैं पप्पू सिंह को। और पप्पू यादव तो उधर से बन ही गए हैं। अब चलिए, जैसे ही कुछ नया खबर आता है